झुंझुनू के लाल कुलदीप सिंह राव की पार्थिव देह झुंझुनू पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ज्यादा जानकारी देंगे। बाबूलाल, और क्या अपडेट है? जी, अभी अभी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से उनका पार्थिव शरीर झुंझुनू हवाई पट्टी पर उतरा। आप देख रहे हैं कि जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो पुष्पचक्र अर्पित करेंगे। तो बड़ा ही गमगीन माहौल है इस वक्त यहाँ पर। जिला कलेक्टर यूडी खान और एसपी प्रदीप मोहन शर्मा भी यहाँ पहुंचे हैं। परिवार के लोग भी जो हैं शहीद के, वो इस वक्त यहाँ पर हैं और नम आंखों से कुछ ही देर में यहाँ से शहीद कुलदीप सिंह राव जो हैं वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेंगे। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है उनका गांव गरडाना खुर्द, जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और उसके बाद में वहां पर उनकी पूरे सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी। कुलदीप सिंह राव जो है 28 साल की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त कर गए। बहुत ही जाबाज ऑफिसर थे, स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में और उनसे बहुत उम्मीदें थी गांव को, इस प्रदेश को और इस देश को। वो बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंचते हैं और सैल्यूट किया है यहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने। झुंझुनू के जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ के जिला प्रमुख है वो यहाँ पर है और सबसे पहले जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं उन्होंने पुष्पचक्र अर्पित किए हैं पार्थिव शरीर पर। अब जिला कलेक्टर यूडी खान जो है वो पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बाबूलाल, ये सभी अधिकारी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, गांव तक जाएंगे सभी लोग? जी बिल्कुल जाएंगे और ये जो जिला है वो जाबाजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई कुलदीप राव जैसे कोई 500 लोग अब तक शहादत हासिल कर चुके हैं। देश में बड़े सम्मान के साथ इस झुंझुनू जिले का नाम लिया जाता है। ऐसा कोई शायद ही गांव हो जहाँ पर शहीद की प्रतिमा नहीं लगी हुई हो। बड़े वीर योद्धा हैं, इस जिले ने देश की सेवा के लिए दिए हैं। कोई भी युद्ध हो, बॉर्डर पर यहाँ का जो युवा है वो अपने साहस शौर्य से दुश्मन पर टूट पड़ता है। उसकी वीरता के चर्चे जो है वो हर कोने में देश के सुनाई पड़ते हैं। चाहे भारत पाकिस्तान के युद्ध रहे हों, चाहे भारत चीन युद्ध रहे हों। करगिल युद्ध में भी सबसे ज्यादा बलिदान इसी जिले के सैनिकों ने दिया था। यहाँ के कण कण में जो है वीरता की कहानियां हैं इस जिले के। विश्व युद्ध भी यहाँ के सैनिकों ने लड़े हुए हैं। ये जिला प्रमुख थी यहाँ की झुंझुनू की अर्चना कुलहरी। तो एक एक कर जो भी यहाँ पर गणमान्य लोग हैं वो आकर के और शहीद को पुष्पचक्र अर्पित कर रहे हैं। ये यहाँ के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी। और बाबूलाल, अगर कुलदीप की बात करें तो वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने की जिम्मेदारी मिलती थी। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती थी। कितने जिम्मेदार रहे हैं जी, वो बहुत ही पेशेवर पायलट थे, एक तरह से स्क्वाड्रन लीडर थे और जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता था तो उनके ऊपर कहीं ज्यादा भरोसा होता था अधिकारियों का। जनरल रावत को लेके जा रहे थे तो कैसे हुआ ये सब तमाम चीज जांच का विषय है। लेकिन गांव के जितने भी लोग हैं, उस गांव में कोई एयरफोर्स से रिटायर हुए बहुत सारे अधिकारी उस गांव में मौजूद हैं जिनको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। अब तमाम चीजें जांच में सामने आएंगी। लेकिन वो जो है बहुत ही कमाल के बहादुर नौजवान और तकनीकी रूप से बहुत ही समृद्ध थे और मुंबई पढ़े थे, लखनऊ में पढ़ाई करी थी और
बहुत कम उम्र में वो जो है इस ओहदे तक पहुंच गए थे। अगर वो आखिर तक रहते तो और टॉप जो ऑफिसर्स की गिनती होती उनमें वो शुमार होते। तो बहुत उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई। शायद नियति को ये मंजूर नहीं था और वो शहीद हो गए। लेकिन जो भी लोग हैं जिनसे भी हमने कल से बात करी उस गांव में, तो एक चमक, जैसे ही उनका हम नाम लेते हैं तो लोगों का चेहरा चमक उठता है और लोग बड़े जोश के साथ कहते हैं कि घरडाना में देश को सैनिक तो बहुत दिए। 2 शहीद भी पहले उस गांव से हो चुके हैं, तीसरे शहीद हैं। लेकिन ये मतलब कुलदीप से बहुत उम्मीदें थी गांव के लोगों को। इतना मिलनसार चेहरा था और सबके सुख दुख में वो शामिल होते थे। छुट्टियां बहुत कम मिलती थी, लेकिन जब भी शादी ब्याह में आते थे तो लोगों के बीच में जाते थे और बड़े प्यार से गांव वाले जो है उनको पुकारते थे। वो इकलौते बेटे थे। सबसे बड़ी बात है कि रणधीर सिंह जो उनके पिता हैं वो भी ऑफिसर रहे हैं और उनका भी जो है, लेकिन बेटे की शहादत के बावजूद, इकलौते बेटे की शहादत के बाद भी चेहरे पे शिकन तक नहीं। गर्व है उन्हें कि उनका जो बेटा है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और अभी 2019 में ही 17 नवंबर को उनकी शादी हुई थी। अभी 2 ही साल हुए हैं और कुलदीप की पत्नी यशवनी मेरठ में यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, वो भी पहुंची होंगी गांव और पूरा गमगीन माहौल वहां पर होगा इस वक्त। बाबूलाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। अब जो उनका पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा के लिए यहाँ से रवाना हो रहा है। 40 किलोमीटर दूर है उनका गांव घरडाना, जहाँ बीच रास्ते में लोग फूलों की बारिश करेंगे पार्थिव शरीर पर। फिर इनका यात्रा निकलेगी आगे और ये परिवार के लोग हैं जो अब साथ में बैठ करके जा रहे हैं वाहन में। तो नम आंखों से अपने लाडले को विदाई देने के लिए आज पूरा झुंझुनू जो घरडाना की ओर जा रहा है। तो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है ऐसे माहौल में, जब किसी बहन का इकलौता भाई जो देश सेवा के लिए कुर्बान हो जाए 28 साल की उम्र में ही। और तो उनके पिता से कल जब मुलाकात हुई थी तो वो कह रहे थे कि उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपनी आहुति दी है, प्राणों की बाजी लगाई है। तो घरडाना जो गांव है, अगले 1 घंटे में ये जो वाहन है वो पहुंच जाएगा वहां पर और उसके बाद में अंत्येष्टि स्थल पर पूरे सम्मान के साथ में उनकी अंत्येष्टि होगी और जिला प्रशासन के अधिकारी और सब तमाम लोग अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ना सिर्फ कुलदीप बल्कि बाबूलाल, देखिए उनके पिता और उनकी बहन भी देश सेवा के लिए समर्पित हैं। पिता उनके रणधीर सिंह नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहन अभिता भी सेना में डिप्टी कमांडर के पद पर तैनात हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ हर परिवार से सेना में जाने का सिलसिला जो है वो दशकों पुराना है। कुल पिछले 70-80 साल से यहाँ के लोग जो हैं वो सेना में रहे हैं। अंतिम पड़ाव पर जो है बाबूलाल, ये अंतिम यात्रा वाला जो वाहन है कब तक उनकी पार्थिव देह गांव पहुंचेगी? यकीन ही नहीं हो रहा कि कुलदीप उनके बीच से चले गए हैं। बड़ा मुश्किल और बड़ा भावुक लम्हा है, लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा कि कुलदीप अब नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका जो देश को दिया गया योगदान वो हमेशा याद रहेगा और वो कभी भुलाए नहीं जा सके। वो अमर हो गए हैं और जो हैं उनके जैसे कई कुलदीप खड़े होंगे, कई लोग संकल्प लेंगे आज और कुलदीप जैसा बनने की कोशिश करेंगे जीवन में, क्योंकि कुलदीप जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। बहुत क्या लगता है इम्तियाज, अब कितना वक्त लगेगा अब घरडाना पहुंचने में? जी, घरडाना पहुंचने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगेंगे, लेकिन जो एयरफोर्स की जो गाड़ी है इसकी एक लिमिट स्पीड है, उसके हिसाब से 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे से पहले मुझे नहीं लगता कि पहुंचा जाएगा और ये गाड़ियां है वो पूरी लिमिट के साथ चलती है
और पूरी काफिले के साथ झुंझुनू से ये जो गाड़ियां है वो रवाना हो रही है। अभी हवाई पट्टी से गाड़ी रवाना होगी और पूरी तरह इसके लिए भी व्यवस्था की हुई है। आगे तिरंगा यात्रा है और यहाँ की युवा है वो रास्ते में जगह जगह जो है उसका स्वागत भी करेंगे और जो अपने लाडले हैं उसको शहादत की जो शहादत है उस शहादत को सलाम करने के लिए झुंझुनू पूरी तरह जैसे उमड़ चुका हो ऐसा मुझे लग रहा है। और जगह जगह झुंझुनू के जो जिस रास्ते से ये गुजरेगी, जिस रास्ते से जो पार्थिव देह गुजरेगी, वहां पर जगह जगह युवाओं की टोलियां खड़ी है अपने लाडले को सलामी करने के लिए। अपने जो लाडला है, अपना जो जवान है अपने जिले का, उसको उसकी शहादत को सलाम करने के लिए। एसपी साहब कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में? 1 घंटा करीब लगेगा। 1 घंटे का रास्ता है गांव तक पहुंचने में। परिवार से कौन कौन साथ आए हैं? अभी परिवार से शहीद की पत्नी है, उनकी बहन है, उनके दामाद हैं। जी, शुक्रिया। तो परिवार के जो लोग हैं वो भी जो हैं पहुंचे हैं। शहीद की पत्नी और शहीद की जो बहन है वो भी यहाँ पर आई हैं। और अब ये जो अब आप देखिएगा, ये जज्बा देखिएगा, है ना? ये फोटो की चलता रहे धीरे धीरे। चलता यही वो वाहन है जिसमें अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं कुलदीप राव, और यहाँ पर उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके जीजा जी मौजूद हैं जो उनकी पार्थिव देह को लेने के लिए यहाँ आए हैं। और ढाढ़स बंधाते हुए यहाँ पर सैन्य अधिकारी आपको नजर आ जाएंगे। किस तरह से परिवार को ढाढ़स बंधाया जा रहा है और सांत्वना दी जा रही है। और झुंझुनू की जनता भी जो है यहाँ पर या तो सड़कों पर है या फिर छतों पर है, जो अपने लाडले को दूर से जो है विदाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं हवाई पट्टी के आसपास रहने वाले, वो लोग भी जो हैं उनको अपना आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं। और ये जो लम्हे होते हैं कभी भुलाए नहीं भूलते। एक ऐसे ज़िले में जहाँ पर ऐसे सैकड़ों लोग, करीब 500 लोग जिस जिले में शहीद हो जाएं और वहाँ पर गांव-गांव में शहीदों की प्रतिमाएं लगी हों। कलयुग का अवतार माना जाता है शहीदों को। एक तरह से यहाँ पर शहीदों की पूजा होती है और जब राखी आती है तो बहनें यानी कि जो प्रतिमाएं होती हैं उनके भी राखी बांधते हैं। एक लंबा यानी कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव है यहाँ की माटी का, देश सेवा से, राष्ट्रभक्ति से। तो अब अंतिम पड़ाव पर, अंतिम सफर पर वो निकल पड़े हैं। तो ये माटी जो है वीरों की धरती है झुंझुनू, जिसने हमेशा एक से बढ़कर एक वीर सपूत दिए। यहाँ के गली चौराहों पर शहीदों के नाम रखे। अब जब ये अंतिम यात्रा निकली है बाबूलाल, तो क्या ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि रास्ते भर में युवा होंगे और तमाम लोग होंगे जो अपने लाल को आखिरी विदाई देने के लिए खड़े होंगे सड़कों के किनारे। कौन समझाएगा? उधर जा, दिखा लोगों को। ये जज्बा आप देखिए किस तरह से वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि कुलदीप राव को दी जा रही है। बुलाओ उसको जल्दी गाड़ी। तस्वीरें देखिए, तमाम लोग अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आखिरी विदाई दी जा रही है झुंझुनू के लाल को, जो कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। बंदे तेरा नाम रहेगा, कुलदीप तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा। ये भारत माता की वंदे 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 वंदे।
देशभक्ति से लबरेज और गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ भावुक करने वाली भी तस्वीरें हैं। झुंझुनू पहुंच चुका है झुंझुनू का लाल जांबाज कुलदीप सिंह राव और अभी उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। ये यात्रा उनके पैतृक गांव तक जाएगी और पैतृक गांव में उनकी देह पहुंचेगी, जहां पर उनके परिजन, उनका परिवार, रिश्तेदार, तमाम गांव वाले, सैन्य अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। दुर्घटना हुई है जो हमारे देश का एक जवान, हमारे झुंझुनू जिला का एक जवान पायलट शहीद हो गया। इससे बड़ा और क्या दुखी का दिन देख। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है। दुख जाहिर कर रहे हैं लोग, लेकिन गौरवान्वित भी हैं कि झुंझुनू के जांबाज ने अपनी शहादत दी है इस माटी के खातिर। गाड़ी लाया क्या वो? तस्वीरें आप देखिए झुंझुनू हवाई पट्टी पर जैसे ही उनकी देह पहुंची, वहां पर उनके स्वागत में तमाम लोग पहुंचे, सैन्य अधिकारी पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और उनके घर से उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके जीजा भी पहुंचे थे। और अब ये यात्रा निकल पड़ी है उनके पैतृक गांव की ओर। रास्ते भर में इस वाहन पर पुष्प वर्षा की जाएगी और नम आंखों से आज झुंझुनू के जांबाज को विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि 19 जनवरी 1992 में उनका जन्म हुआ था। मात्र 28 साल के थे कुलदीप और 28 साल की कम उम्र में देश के नाम अपनी शहादत दी है। 1 जनवरी 2015 को एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर भर्ती हुए थे और कुलदीप को विमान उड़ाने का काफी अच्छा अनुभव था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार थे कुलदीप। जब भी वीवीआईपी मूवमेंट रहता था तो हेलीकॉप्टर उड़ाने की जिम्मेदारी उन्हें मिलती थी। उनका परिवार भी देश सेवा के लिए समर्पित है। कुलदीप के पिता रणधीर सिंह नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। बहन अभिता सेना में डिप्टी कमांडर के पद पर तैनात हैं और उनकी पत्नी, उनकी शादी 17 नवंबर 2019 को हुई थी। पत्नी उनकी यशवनी मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं और तमाम परिजन उनकी पार्थिव देह को लेने के लिए पहुंचे थे झुंझुनू और यहां से निकल पड़े हैं पैतृक गांव घरडाना की ओर। शहीद कुलदीप को आखिरी सैल्यूट किया जा रहा है और उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। यहां से पैतृक गांव उनकी पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है। रास्ते भर में इस वाहन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनको आखिरी सलाम करने के लिए जुटे हुए हैं। नम आंखों से उनको विदाई दी जा रही है। तमाम सैन्य अधिकारी, जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से भी टीम आई हुई है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मात्र 28 साल की उम्र में उन्होंने शहादत दी है और आपको बता दें कि 2015 में ही एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर वो तैनात हुए थे। तमाम वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ाने की उनको जिम्मेदारी मिलती थी। एक जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पर जाने जाते रहे हैं कुलदीप राव। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जब यह अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है, उनकी पार्थिव देह को पैतृक गांव घरसाना ले जाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जब पुष्पांजलि अर्पित की गई झुंझुनू हवाई पट्टी पर जब पहुंची उनकी पार्थिव देह, तो वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की जान गई थी और आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। कुछ ही देर में उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगी, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
आपको बता दें कि कुन्नूर में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें जनरल बिपिन रावत शामिल थे। साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल थी। ब्रिगेडियर लीडर शामिल थे और राजस्थान के सपूत भी थे, जिनमें झुंझुनू के कुलदीप राव भी थे। उन्होंने भी शहादत दी है अपनी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घरडाना खुर्द गांव के हैं कुलदीप राव और इसी गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कुलदीप राव के पिता से भी बात हुई, आपको सुनाया था, उनकी मां से बात हुई थी और जांबाज बेटे पर पिता को फक्र है। तो वहीं उनकी मां भी ये उनकी मां का भी यही कहना था कि वो अपनी बहू को भी सेना में भेजेंगी। सलाम है ऐसी मां के जज्बे को। कुछ ही देर में उनकी पार्थिव देह उनके गांव पहुंच जाएगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के तमाम अधिकारी, जवान उनके साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। पार्थिव देह को लेने के लिए उनके परिवार से उनकी पत्नी, बहन और जीजा पहुंचे थे और तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से ढाढ़स बंधाया जा रहा था परिवार को। सैन्य अधिकारियों द्वारा संवेदनाएं व्यक्त की जा रही थी। आपको बता दें कि कुलदीप राव का जन्म 19 जनवरी को हुआ था 1992 में। मात्र 28 साल की उम्र थी उनकी। झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द गांव के रहने वाले थे कुलदीप। 1 जनवरी 2015 में एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर भर्ती हुए, जिसके बाद उनका जज्बा लगातार देखने को मिलता रहा। उन्हें विमान उड़ाने का काफी अच्छा अनुभव था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार वो माने जाते थे। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ाने की उन्हें जिम्मेदारी मिलती थी। यही वो वजह थी कि उन्हें बहुत जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पर पहचान उनकी है। 17 नवंबर 2019 को कुलदीप की शादी हुई थी। उनकी पत्नी यशवनी मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। पिता की बात करें तो रणधीर सिंह उनका नाम है, नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो। और बहन अभिता भी सेना में डिप्टी कमांडर के पद पर तैनात हैं। तो सलाम ऐसी धरती को, झुंझुनू जैसे जिले को, जहां पर ऐसे जांबाज पैदा हुए और देश के नाम अपनी शहादत दी। ये आखिरी सलाम देश याद रखेगा और याद रखेगा इन जाबाजों के नाम को, इनके काम को। आज न सिर्फ उनके गांव वासी, झुंझुनू वासी, मरुधरा वासी, बल्कि पूरा देश ये कह रहा है कि तुमको ना भूल पाएंगे।